एक वीडियो में तो संभव नहीं है भाई लोग कि सारा टूल्स के बारे में आपको हम बता पाएँ। पार्ट बाय पार्ट हम बताने का प्रयास करेंगे। कुछ वो दम वम है नहीं, झूठ मूठ का। अगर आप लोग को डर लगता है, डराता है कोई कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ अलग है, वो फालतू बात है, सब बकवास है। जो सुने हैं आज तक, डर अगर मन में है तो फालतू बात है, डरने का नहीं। क्वेश्चन कभी कभी है ना, कभी कभी नहीं, रेगुलर आया हुआ है मटेरियल से। जो अपना टूल्स या इंस्ट्रूमेंट वगैरह उपयोग करते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, किसी भी ट्रेड में, आईटीआई के किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, उससे संबंधित उसका रॉ मटेरियल पूछ दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन हम देखे हुए हैं कि ये है ना किस चीज़ का बना होता है, स्टील रूल किस चीज़ का बना होता है, कैलिपर्स किस मटेरियल का बना होता है, एंगल प्लेट किस मटेरियल का बना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला है। इसलिए हमारा मन किया वो सीरीज हम बना दें, 1-2 वीडियो बना देते हैं जो रॉ मटेरियल को हम ख़त्म कर देंगे। और सच में सब फालतू बात है, बकवास है। सुन लीजिए आप, याद हो जाएगा, पास हो जाइएगा। पास क्या, फाड़ के रख दीजिएगा एग्ज़ाम में, ये गारंटी है हमारा। फीटर थ्योरी का एक झूठ मूठ का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं अपने चैनल पे। वो केवल फीटरे वाला देखेगा ऐसा नहीं है, सभी ट्रेड के बच्चे उस वीडियो को देखिए। क्योंकि आईटीआई में खास करके या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, तो क्वेश्चन लगभग सभी का सेम ही आता है। पढ़ना सबको हर चीज़ है। अब जैसे टूल्स के बारे में सभी आदमी को जानकारी होना ज़रूरी है, उस प्लेलिस्ट में लगभग चीज़ है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हर ट्रेड से, मैकेनिकल ग्रुप वाले का, उसको आप देख लीजिएगा। समय हो गया बहुत, झूठ मूठ का बकवास कर रहे थे हम। अब आइए मुद्दे पे। अपना लोग जो है चर्चा करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल पे, किस चीज़ का क्या बना होता है। इसको तो देखिए रहे हैं और पहचानिए रहे हैं सभी लोग। तो भाई लोग, स्टील रूल, हम इसको स्टील रूल ही मान रहे हैं और आप भी मानिए। इसका ये मेजरमेंट भी दिया हुआ है, ये इसका माप वगैरह, अगर एक बार इसको भी देख लीजिएगा, मेजरमेंट सिस्टम से रिलेटेड ये काउंट है, ये रीडिंग वगैरह बता रहा है। इससे आपको स्टील रूल का रीडिंग पढ़ने में आसानी होगा, है ना। तो ये स्टील रूल है ना, ये स्टील रूल आईटीआई प्रैक्टिकल जब आप करते होंगे लैब में, तो आपको सबसे पहला काम इसी का होता है। मेजरिंग करने के बाद है ना, मेटल को काटते हैं, एमएस प्लेट को, फिर आगे का ऑपरेशन करते हैं। तो मेजरमेंट का सबसे पहला काम स्टील रूल से ही किया जाता है ना। तो इसका प्रयोग सब लोग करते ही हैं। ये जो बना होता है स्टेनलेस स्टील का या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। सीधी सी बात है, फालतू बात है, याद रखिएगा। ये जो बना होता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, या स्प्रिंग स्टील का। और बोलिए ना, या त्या क्या, आगे चलिए। अब इसको भी पहचानिए रहे ना टोटल चीज़ को आप, है ना। ये कैलिपर्स है, कैलिपर्स ये लगभग स्टील का बना हुआ आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। अगला देख लीजिए क्या है, ये क्या है, सरफेस प्लेट। देखे हैं ना भैया, फ्लैटनेस को चेक करते हैं ना इस पर कोई भी जॉब का। सरफेस प्लेट एगो ई वाला है, एगो और होगा ग्रेनाइट का। 110% सब लोग देखबे किए हैं। तो सरफेस प्लेट जो होता है ना, ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, ग्रेनाइट का बना होता है। हम लिख तो नहीं पा रहे हैं, मोबाइल है इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, तो लिख लीजिएगा आप लोग। आगे आ जाइए। ये वाला जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं फिगर, पैरेलल ब्लॉक है ये, है ना। ये पैरेलल ब्लॉक है। ये जो बना होता है स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है। स्टील और कास्ट आयरन का बना रहता है ये पैरेलल ब्लॉक।
ठीक है भाई लोग। अब आ जाइए दूसरे पे। एक चीज़ और है, एक वो यहाँ पे जेनी कैलिपर आपको कहीं दिखता होगा, ठीक है। या इसी को बोलते हैं अपना लोग हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर। ये भी जो है ना स्टील का ही बना होता है, सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्या है, और एक डिवाइडर देखे होंगे, ये डिवाइडर है अपने पास, ये डिवाइडर है ना हार्डनेस स्टील का बना होता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए मार्किंग पंच पे। ये टोटल अलग अलग टाइप का सेंटर पंच है, प्रिक पंच है, पिन पंच है, सॉलिड पंच है, जो भी पंच है ये टोटल, इसको तो हम देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, इस पर अलग से हम चर्चा किए हुए हैं, अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। ये टोटल जो पंच है ना भैया, है ना, तो ये इसके बारे में, पंच का उपयोग कहाँ करते हैं आप लोग, याद होगा ना कि भुला गए, तो बता दीजिए अगर, है ना। मार्किंग पंच का यूज मार्किंग करने के लिए करते हैं, कोई भी स्क्राइबर के बाद जो हम पंच की सहायता से मार्किंग को पक्का करते हैं, और ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का, है ना। ये बना होता है किस चीज़ का, हाई कार्बन स्टील का। अब आगे आ जाइए कि टोटल तो देखिए रहा है ना, फाइल है, फ्लैट फाइल है ना, रस्प कट फाइल है, क्रॉस फाइल है, ट्रायंगुलर फाइल है, ये टोटल फाइल का टाइप है। हैंड फाइल है, राउंड फाइल है, ये तो आप लोग सबको हम पढ़ा भी दिए हैं फाइल के बारे में, प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा। ये जो बना होता है ना हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हम ज़्यादा डीपली नहीं जा पाएंगे, वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फाइल जो बना होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सब बकवास है भाई, कोई दम वम है नहीं। ये देख लीजिए एक सा ब्लेड, ये जो ब्लेडवा है, इसके पार्ट्स को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसके पार्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये विंग नट है, इससे अधिकतर पूछा गया है। ये बाकी इसका जो भी पार्ट से एक बार आप लोग इसका फिगर कॉपी पे बना लीजिएगा, आपको समझने में आसान होगा और याद हो जाएगा, हमको लग रहा है। हम चर्चा करते हैं ब्लेड का, हेक्सा ब्लेड का। ये जो बना होता है ना हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या लॉ अलॉय स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील और लॉ अलॉय स्टील का बना होता है। अब आगे चल जाइए, ये टोटल चीज़ है आपका चीजल, बोले पॉइंटवा अलग अलग है ना, इसको पहचान भी लीजिए, फिगर डाल देगा, आपसे पूछ देगा ये कौन सा चीजल है ना। चीजल के पार्ट्स को भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए देख लीजिएगा। चीजल भी है ना जो आपका हाई कार्बन स्टील और क्रोमियम वेनेडियम स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील और क्रोमियम वेनेडियम स्टील का बना होता है, ठीक है भाई लोग। इसको तो सब लोग पहचान ही रहे हैं, बेंच वाइज बेंच, इसका हर पार्ट्स को भी आप लोग देख लीजिएगा, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्पेंडल, हैंडल, ये बॉडी वगैरह जो भी है, इसको एक बार फिगर बना लीजिएगा, कॉपी पे एक दो बार बनाइएगा, याद हो जाएगा, और ड्राइंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और अच्छा रहेगा भाई, क्या बोलें, उतना क्या बोलें कि वीडियो में फिर बोलने का मौका दो। इसको बेंच वाइज, है ना, इसका जो है ना बेस, इसका जो बेस है, ठीक है भाई, ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। फिक्स जॉ जो यहाँ पे लिखा रहा है, ये वाला फिक्स जॉ जो है, ये फिक्स जॉ है, कास्ट आयरन का बना होता है। ये मूवेबल जो है ना, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। इसका स्पेंडल जो होता है ना, स्पेंडल, है ना, ये बनाता है माइल्ड स्टील का। ये बॉक्स नट जो है ना, इसका बॉक्स नट इसके अंदर वाली पार्ट, वो गन मेटल का बना होता है, ठीक है। हैंड, है ना, ये हार्ड जॉ होता है जो इसका, ये आगे में हार्ड जॉ जो होता है, ये हार्डनेट स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसके पार्ट्स को जो है ना हर हाल में सब लोग देख लीजिएगा, ताकि इससे ये होगा, पार्ट से भी क्वेश्चन इसका कभी कताल आ जाता है, इसको देखना ज़रूरी है। अब आ जाइए ड्रिल बीट पे।
ये टोटल जो है आपको ये ड्रिल बिट है ना, ट्विस्ट ड्रिल बिट है ना, एंगुलर बिट, ये टाइप अलग अलग टाइप का है, इसका हम चर्चा करेंगे है ना। बाकी इसका जो मटेरियल होता है उसको जान जाइए। एक हाई कार्बन स्टील, और ये हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा ड्रिल बिट को। और आगे देख लीजिए, इसको तो पहचानिए रहे ना, वर्नियर कैलिपर को। ये वर्नियर कैलिपर जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसके पार्ट्स से भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसके कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इसको तो हर हाल में आप पढ़िए लीजिएगा, क्वेश्चन आना तय है। कभी कभी इसके मटेरियल से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टेनलेस स्टील या एनवार स्टील का ये बना होता है, स्टेनलेस स्टील और एनवार स्टील का ये बना होता है, ठीक है। इसको भी जानिए रहना, स्क्रू गेज कहते हैं इसको, या नहीं तो माइक्रोमीटर भी कहते हैं, है ना। इसके सभी पार्ट्स को एक बार फिगर इसका बनाइएगा, पार्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, काम देगा ये 110%। क्वेश्चन अवे करेगा इसका। लिब, या इसको अपना लोग बैरल भी कहते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका थिम्बल जो है ना, ये थिम्बल जो देख रहे हैं आप लोग है ना, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका एनविल, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, एनविल, सभी पार्ट्स को हर हाल में देख लीजिएगा आप लोग, किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। एनविल जो है ना एलॉय स्टील का बना होता है, ठीक है। पार्ट से तो क्वेश्चन अवे करेगा, कभी कभी रॉ मटेरियल से आ गया क्वेश्चन तो मार दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे क्या है, वर्नियर हाइट गेज है ना, इसके सब कुछ लगभग इसमें लिखा हुआ है, इसका फिगर बनाने का प्रयास करिएगा, इसके हर पार्ट को एक बार देख लीजिएगा, है ना। इसका बेस जो है ना, ये लिखा है ना बेस, इसका बेस जो बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है ना। उसके बाद इसका पार्ट से ही 110% क्वेश्चन आएगा, जितने भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, है ना, उसको आप हर हाल में देखिएगा। इसका बीम जो है ना, बीम, ठीक है, इसका बीम बना होता है स्टेनलेस स्टील का। इसका वर्नियर स्लाइड जो है, ये स्लाइड है ना, ये बना होता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है भाई लोग। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसके पार्ट्स को तो हर हाल में देख लेना है सभी को, अब कुछ है नहीं। इसको सभी लोग तो पहचानिए रहे हैं, वायर गेज है ना, ये वायर गेज है, और इसका फिगर हर हाल में बनाइएगा, क्वेश्चन इससे आता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने मन से ये बात हमको बता दीजिएगा, ये वायर गेज है ना किस मटेरियल का बना होता है, ये आप सभी भाई के लिए हम छोड़ के जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो शेष है ना 40-50 ऐसे जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रॉ मटेरियल से, तो हम सबको आगे वाले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे भाई लोग। देख लीजिएगा एक बार, इसके बारे में आप बता दीजिएगा। बाकी कुछ है नहीं, कोई दम वम है नहीं, सिलेबस ख़त्म कर देंगे हम बहुत जल्द, हम प्रयासरत हैं। त्रुटि हो सकता है हमसे भी, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो सकता है, कमी बेसी हो सकता है, छूट गया होगा कोई ऐसा बात बोलने के लिए, बताने के लिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, हम उसको सुधार करेंगे और हम प्रयास करेंगे और बेहतर तरीक़ा से आप सभी को बताने का, पढ़ाने का, है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो बता रहे हैं तो अरे क्या बोलें, छोड़ो यार, तुम लोग देख लेना भाई, बताना ज़रूर। धन्यवाद भाई लोग।